धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज की जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मानव जीवन। क्योंकि मानव जीवन हमारे पास में ना होगा तो उस अवस्था में हम क्या कर सकेंगे? कौन सा मार्ग हमारा होगा जब हमारे पास मानव जीवन ना होगा? केवल एक मानव जीवन। उसके बाद में हम देवता भी हो सकते हैं, यक्ष भी हों, गंधर्व भी हों, किन्नर भी हों, कीट पतंग पशु पक्षी लता पता जितनी भी योनियां हैं उनमें हमें कोई भी योनि तो मिलेगी मिलेगी, परंतु मानव जीवन का जब अभाव होगा तो हमें क्या होगा? और मानव जीवन की इन समस्त योनियों में क्या उपयोगिता है, कितना यह महत्वपूर्ण है, कितनी श्रेष्ठता की प्राप्त करता है, केवल हम लोग यही चर्चा करेंगे। वैसे हम रामायण में जब प्रवेश करते हैं तो रामायण में सहजता से ही तुलसी बाबा बड़े सुंदर सुंदर अंकों में अंकित कहते हैं। पहले तो यही कहते हैं कि बड़े भाग्य से आपको ये मानव जीवन मिला है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, जो सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ग्रंथों ने बताया है, हमारे पुराणों ने बताया है, मुनीषी लोगों ने बताया है कि ये देवताओं के लिए भी बड़ा कठिन है। क्या चीज? ये मानव जीवन। क्योंकि मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि बहुत लोग तुम्हें मिलेंगे, कितने लोग चर्चा करते मिलेंगे कि हम दुखी हैं, हम यो दुखी हैं, हम यो दुखी हैं, हम इस प्रकार दुखी हैं, हम इस प्रकार दुखी हैं। परंतु सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे पास में कोई पदार्थ है, कोई संपत्ति है, वो है हमारे पास जीवन, मानव जीवन। क्योंकि मानव जीवन के पास में करने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है, बुद्धि की प्रबलता है, ज्ञान का भंडार है और हाथ है काम करने के लिए, कर्म करने के लिए हाथ है हमारे पास, और बुद्धि रूपी सारथी हमारे पास है, वो हमें निर्णायक सही रास्ते पर ले जाने के लिए सक्षम है। तो मैं केवल ये ही आज चर्चा मैं जानना चाहूंगा कि ये जीवन हमारे पास है, फिर हम हताश क्यों, फिर हम अधूरे क्यों? हम देखते हैं कि हर व्यक्ति दुखी दिखाई देता है, हर कोई सुख की खोज में है कि मैं सुखी हो जाऊं, यहां से सुखी होऊंगा, इस स्थान से सुखी होऊंगा, उस व्यक्ति के द्वारा सुखी होऊंगा। ना जाने कितनी कितनी कल्पना करता है मानव, कुछ दूसरों की टहल भी करता है, दूसरों की मजदूरी भी करता है, दूसरों के सामने गिड़गिड़ाता है, हाथ जोड़ता है, किस लिए? कि मैं सुखी हो जाऊं। परंतु क्या हम लोग जीवन में सुखी होंगे या नहीं होंगे? और दुखी हैं तो क्यों है, जब इतना महत्वपूर्ण हमारे पास में कोई सामान है? आज हमें ये भगवान की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है कि मानव जीवन हमारे पास में है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। दूसरी में भी नर तन सम नहीं कवने उदेही और जीव चराचर जांचती। तुलसी बाबा कह रहे कि मैंने इस मानव जीवन को देखा है, नजदीक से अनुभव किया है और समस्त योनियों को भी देखा है। जांच परख के कह रहा हूं, मैं कसौटी पर कस के कह रहा हूं कि मानव जीवन श्रेष्ठ है। और मानव जीवन को हम लोग व्यर्थ गंवा दें, बात है इस बात की। मानव जीवन हमें मिला है कि हमें अमुक वस्तु नहीं मिली, हमें अमुक संबंध ना मिला, हमें ये सुविधा ना मिल सकी, हमें ये बातें हमें चुभ गई हैं या हमें अपमानित कर गई हैं। नाना प्रकार के द्वंद्व हम अपना लेते हैं। तो क्यों अपना लेते हैं? बात इस बात की है, क्यों ऐसी अवस्थाओं में आ जाते हैं जब हमारे पास में ये सब कुछ है? तो इसके लिए थोड़ा इशारा और करते हैं तुलसी बाबा, यह तन कर फल विषय ना भाई। इस तन का केवल देखिए, समस्त प्राणियों को, समस्त योनियों को विषय में ले हुए हैं।
जिस काम को आप कर रहे हो, संसार में रह करके क्रियाओं में आ रहे हो, वो काम तो सब कर रहे हैं। अच्छा, एक किसी भी प्राणी को भी ले लीजिए कि उनसे कहें कि भूख लगती है उन्हें, मतलब आपको भूख लग रही है तो उनको भी लग रही है, उन्हें आपको भोजन चाहिए तो उन्हें भी भोजन चाहिए। आप कह रहे हो कि हमें क्रोध सताता है तो क्रोध उनको भी आता है, उनमें भी हमने लड़ाई देखी है, दोनों देखे हैं। जो पशु पक्षी आदि हैं वो भी लड़ते देखे हमने। आप कहते हो कि हमारे हृदय में काम है, काम की वेदना हमें सताती है, तो काम उनके पास भी है, उनको भी ये वेदना सताती है, चाहे जलचर है, चाहे नवचर है, चाहे थलचर है, कोई भी प्राणी क्यों नहीं है, उनके पास भी काम है। अब कहते हो कि मोह है, भाई हमें मोह के कारण हम दुख पाते हैं, तो मोह वहां भी है, ऐसा नहीं कि मोह उनके पास ना हो, वो भी अपने बच्चों का पालन करते हैं, उनके पास भी लोभ होता है, वो भी घर मकान बनाते हैं, कोई ना कोई तो व्यवस्था वो भी करते हैं। एक चिड़िया है, बड़ा सुंदर घोंसला बना लेती है, चूहा बिल बना लेता है अपना, कई कई दरवाजों वाला बना लेता है, और स्वयं कलाकारी से बना लेता है, बच्चों का पालन भी अच्छी प्रकार से कर लेता है। चिड़िया अपने चोंच में भोजन लाती है और अपने बच्चों के मुंह में दे देती है, चाहे वो स्वयं में भूखी है, फिर भी वो अपने बच्चों की उन्हें चिंता है। पूरा दिवस वही यही कर्म करते हैं कि बच्चे भूखे ना रह जाए, बड़ा परिश्रम करते हैं, और आप भूखे होते हुए भी अपने मुंह का निवेला अर्थात वो टुकड़ा उनके मुंह में दे देते हैं। तो हम बच्चों के लिए कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं, मकान दुकान की बात करते हो तो उनके पास भी है। तो ऐसा क्या है जो मानव जीवन को कोई विशेषता दे दी है? हाँ, मानव जीवन को यही समझदारी दे दी है, अर्थात बुद्धि विशेष दे दी है। समस्त प्राणियों से अधिक बुद्धि कहीं है तो वो मानव के पास है। और द्वितीय बात है कि जो महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है कर्म करने की शक्ति, काम करने की शक्ति, अर्थात हाथ तुम्हारे पास है, बाकी बात किसी भी जीवन के पास हाथ नहीं है, सब असहाय है। भोजन तो बहुत लोग कर लेंगे, गाय भी भोजन अच्छा करेगी, श्वान का भी अच्छा कर लेगी, पक्षी आदि वो भी भोजन कर लेंगे। खीर की इच्छा हो सकता है कि गाय भी खा ले जब आप उनके सामने रखें, परंतु इच्छाएं कितनी भी करते हैं पर बना नहीं सकती है। खा तो सकती है, श्वान का आता कुटिया खीर तो खा सकती है, रोटी भी खा सकती है, परंतु बना नहीं सकती है। बनाएगा कौन? जिसके हाथ होंगे। तो हाथ किसके पास है? केवल मानव के पास है। तो मानव के पास में जब कर्म करने की शक्ति है और कर्म के द्वारा मानव का निर्माण होता है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। अर्थात इन तर्कों में कुछ भी नहीं रखा है। ये तुलसी बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ की तर्क करते जाते हैं कि कर्म की जो प्रधानता है वही श्रेष्ठता है। जैसा कर्म करता है मानव, उसको ऐसा ही फल मिल जाता है, जो भी जैसा करता है। अब बात इस बात की है कि कर्म करता है तो क्यों स्वाभाविक ही कर्म करता है, या कोई बलाती है हमें खींचे रहता है कर्म करने के लिए? तो उसके लिए हमारे साथ में कर्मों की प्रधानता जुड़ते हुए विवेक अर्थात बुद्धि का भी सहारा है। बुद्धि भी तुम्हें दे दी है, अब तुम निर्णय तुम कर लीजिए। अब बुद्धि का हम प्रयोग नहीं करते, बुद्धि को हम काम में नहीं लेते, या बुद्धि को हम दूषित कर देते हैं, तब आती है परेशानी कि बुद्धि तो हमारे पास है पर बुद्धि का हम कहा मान ही नहीं रहे, एक बार भी हमने बुद्धि का कहा नहीं माना है, तब आती है परेशानी। यदि बुद्धि का हम कहा मान लें, अर्थात बुद्धि को हम उपयोग में ले लें, बुद्धि की आवश्यकता को भी हम समझ लें, तो हम सही निर्णय ले लेंगे कि हम मानव हैं तो हमें करना क्या है। उसके लिए हमें शास्त्रों से, पुराणों से, संतों से, महात्माओं से, माता पिता से ये हमें सब शिक्षाएं मिलती है और बुद्धि के द्वारा अर्जित कर लेते हैं। हम ज्ञानवान हो जाते हैं, हमें समस्त जानकारियां मिल जाती हैं। वही माता पिता की सेवा करनी है, हमारे पूर्वज लोग बताते आए, शास्त्र पुराणों ने बताया है, तो हम सीख लेंगे। अब उन्हीं के अनुसार कर्म करने की क्षमता भी होगी।
तो बुद्धि और विवेक हमारे पास में है तो फिर क्या परेशानी है। अब बुद्धि के द्वारा हम लोग जानेंगे कि हम मानव हैं। अच्छा, बुद्धि तुम्हारी कमजोर हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है, तो मानव होते हुए भी आप लोग पशु तुल्य हो जाओगे। दो पैरों से चल रहे हो इसलिए तुम मानव हो, ये नहीं है बात। ये तो कहीं माना भी नहीं गया है। समाज वालों ने कितने लोगों के नाम उल्टे सीधे रख दिए। यदि कोई व्यक्ति देखा है कि कंजूस है और धन इकट्ठा करने में लगा हुआ है, वो किसी को देता नहीं, स्वयं भी नहीं भोगता है, या कोई भी बात करता है, जब देखता है कि ये दान पुण्य भी नहीं करता है तो ये तो बिल्कुल गधे की तरह ही इकट्ठा कर रहा है, लदा ही जाएगा। व्यर्थ में ही बकवास करता रहता है, व्यर्थ की बातें करता है, तो टाय 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 कोये की तरह बोल रहा है। कई बातें आ जाएंगी, कहीं कोई तुम्हें श्वान कह देगा, कहीं तुम्हें शेर कह देगा, तो कहीं कोई तुम्हें गीदड़ भी कह देगा। जब डर के भागोगे आप लोग तो गीदड़ कह देगा, और सामने खड़े हो जाओगे और कोई अच्छा वीरता का काम कर दोगे शेर भी कह देंगे। सीधे साधे हो तो बिल्कुल बैल कह देंगे। मेरा इशारा यही है कि अनेक योनियों के नाम तुम्हारे रख दिए जाएंगे। तो जब तुम मानव ना रहेंगे तभी तुम्हें पशु कोई बना देगा, कोई पक्षी बना देगा, कोई लता पत्ता बना देगा। नर कुंवर, कुबेर जी के पुत्र कुछ स्त्रियों के साथ में विहार कर रहे हैं, वस्त्रहीन है, जल क्रिया कर रहे हैं, देवर्षि नारद आए हैं, पर पैसे के अहंकार से यहां बुद्धि और विवेक, अब ध्यान दीजिए, बुद्धि और विवेक काम नहीं कर रहा है उनका। क्यों? कि संसार के जो विषय हैं उनको ही पूर्णता से वो अपनाए बैठे हैं, उनके अलावा अब उनके पास में और कोई मार्ग नहीं है। विषयों में अंधापन आ गया है। सामने संत महात्मा आ रहे हैं तो उनकी भी कोई चिंता नहीं, उनको देख करके संकोच भी नहीं किया है और उनकी अवहेलना कर दी है। ये गुण कब बढ़ते? जब तुम संसार में पूर्ण रूप में संसार को अपना ही मान लेते हैं, संसार में रम जाते हैं। और संसार में जब आज संसार की भौतिक वस्तु प्राणी तुम्हें जब मिलते हैं तो उनको अपना मान लेते हैं और अधिकार में बड़े हो जाते हैं। भाई धनवान के बेटे हैं, धनवान हैं, पैसे वाले हैं, इसलिए उन्होंने संतों का सम्मान करना ही छोड़ दिया। संकोच भी ना हुआ, खड़े के खड़े रहे, प्रणाम भी ना किया, झुके भी नहीं, वस्त्र भी नहीं पहने। तो देवर्षि नारद ने उनसे कह दिया कि तुम तो वृक्ष मात्र हो, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ, तुम मर्यादाहीन हो गए हो। तो आप लोग जब बुद्धि और विवेक से काम नहीं लेंगे तो इसी प्रकार से आपके नाम रख दिए जाते हैं, मानव नहीं रह जाते। मानव वो जो मानवता को धारण करता है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, ये सत्य कहा है तुलसी बाबा। ये नहीं कहा है कि तुम केवल दो पैरों के कोई यंत्र बन गए हो, कोई दो पैरों से चलने वाली कोई योनि है उसी का नाम मानव है। नहीं नहीं, उन्होंने कहा बड़े भाग्य मानस तन पावा, मनुष्य का तन। जानवरों का तन तो मिल जाएगा तुम्हें, पक्षियों को मिल जाएगा, संसार के प्राणियों का अनेक को तन मिल जाएगा। जैसे नरकुंवर को मिल गया है, वृक्ष बन गए, वृक्ष का तन मिल गया है उन्हें। नृग राजा को गिरगिट का मिल गया है, तो ऐसे नहुस राजा को सर्प का मिल गया है। किसको किसना मिला? आज से नहीं, पहले से ही आ रहा है। जब जो अपने रास्ते से भटका है, जो गिरा है, जिसने मानवता को त्याग दिया, जो मनुष्य होते हुए मनुष्यता को धारण नहीं करता, अतः मनुष्य नहीं रह जाता है, जो विवेकहीन हो जाता है, विवेक से काम नहीं लेता है कि ये नरतन मिला क्यों है तुम्हें। यह तन कर फल विषय ना भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस तन का फल विषय मात्र नहीं है। यदि स्वर्गवासी भी हो, देवता भी बन गए हो, आप तो पैसे वाले भी हो गए, पद वाले भी हो गए, सब कुछ हो गए, ये प्रकृति की गौणिकता है कि वो एक दिन छिन जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। प्रकृति तो बदलाव लेगी, स्थिर नहीं रह सकती प्रकृति कि सदैव के लिए स्थिर हो, ऐसा नहीं है। प्रकृति में तो बदलाव निश्चित आने हैं। तो इसलिए इस तन को, इस शरीर को जानिए, समझिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। तुलसी बाबा ने सहजता से नहीं कह दिया है, बड़े कठिनाई से मिला है ये। और ये भी ना जाने कितने प्रयत्न के बाद, या ये कहिए कि भगवान की जब अहुति कृपा होती है तब तुम्हारे लिए ऐसा अवसर प्राप्त होता है।
और उस अवसर को हम सहजता से गंवा दें, उसे हम कुछ समझे नहीं, उसे हम जाने नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम काम छोड़ दीजिए, ये तो मैं विशेष कहता हूं काम करिए, अपना कर्म कीजिए, कर्तव्यों का पालन कीजिए, काम भी कीजिए, कर्म भी कीजिए, कर्तव्यों का पालन भी कीजिए। इनको किसी भी अवस्था में छोड़िए मत। ये भगवान ने भी नहीं कहा है। कृष्ण भगवान को जब आप लोग देखते हैं तो वो कर्म करने के लिए कहते हैं, बार बार इसी बात को कहने का प्रयत्न करते हैं। पूरी गीता में हम देखते हैं तो यही बात कहते हैं कि कर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा, कर्म तो करना होगा अर्जुन, हर अवस्था में कर्म करना होगा। तो कर्म तो करना होगा अर्जुन, फल की दास्ता मत करना, और ना करने का कर्तापन का मन का बोझा मत धरना कि नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। है? ये मन पर बोझा मात्र है कि जबकि तुम कर्म तो करोगे ही, परंतु कर्म विपरीत हो जाएगा, जो मानवता से हीन हो जाएगा, तुम्हें कोई सम्मान ना देगा, तुम्हें कोई आदर ना देगा। इस लोक को भी छोड़ के जाओगे, वहां भी तुम्हें आदर ना मिलेगा। इसका मतलब यह है कि यहां जब दुत्कार पड़ेंगी तुम्हें, तो स्वर्गों में भी तुम्हें कोई सम्मान नहीं देने वाला। यहां तुम्हें सम्मान मिल जाएगा तो सब जगह सम्मान मिल जाएगा। घर से भूखे चले जाते हैं तो पूरी दुनिया में कोई भी भोजन नहीं देने वाला। घर खीर तो बाहर भी खीर है। घर में भोजन मिल गया है, तुम्हें संतुष्टि हो गई है, तो सब जगह संतुष्टि हो जाएगी। और घर में नहीं हुए तो फिर कुछ भी नहीं। इस लोक में भी हम लोग मानवता को धारण ना कर सके, प्रेम ना कर सके, दूसरों के हितकारी ना हो सके, या दूसरे हमारी चर्चा ना कर सके, तो फिर कोई चर्चा नहीं करने वाला। याति राजा स्वर्ग में प्रतिष्ठित हैं। वो कर्म की क्रियाओं से बाहर चले गया था। मानवता को उन्होंने अपने से दूर कर दिया कि मैं ही करने वाला, मुझसे श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं, मैं बहुत श्रेष्ठता पाया हुआ हूं, मैंने इतना तप किया है, इतना व्रत किया है, इसीलिए तो मैं स्वर्ग में प्रतिष्ठित हूं, सब लोग जानते हैं। जब व्यक्ति अपने ऊपर भार ले लेता है, मानवता, यहां मानवता की बात आती है कि मानवता वो है जो किसी की मानता है, किसी के लिए समर्पित होता है। जब समर्पित होता है तो उसकी कृपा को अपने हृदय में धारण करता है। जैसे हनुमान जी जब जो कर्म करते हैं, जो भी क्रियाएं करते हैं, सो सब प्रताप रघुराही, मोरे ना कोई, मेरी कोई चतुराई नहीं है, मेरा कोई इसमें बल नहीं है कि मेरा कोई कर्तापन हो कि मैं स्वयं कर रहा हूं, ये तो आपकी कृपा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस इतना ही तो हमें जानना है। करते हो तुम भगवान, मेरा नाम हो रहा है। हनुमान जी ने यही बात कही कि मैंने जो किया है वो मैंने नहीं किया है, वो आपने किया है, आपकी कृपा से हुआ है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं। राजा ययाति अपने को मान लेते हैं कि मैंने बड़े बड़े यज्ञ किए, तो इसलिए उनके साथ में क्या होता है स्वर्ग में पता है? सब लोग पहचानने से बंद कर देते। वो सब के सामने जब किसी के जानते हैं तो वो ये कह रहे हैं हम नहीं जानते आप लोग कौन हो। उनका आदर नहीं होता है, सम्मान नहीं होता है। अब अपना परिचय देते हैं कि मैं ययाति राजा हूं, बड़ा राजा हूं, मैं बड़ा है? मैंने बहुत बड़ा तप कर किया है, मैंने बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ किए हैं, तुम मुझे नहीं जानते। उनके हम नहीं जानते। आपको कौन जानेगा, आपको कौन समझेगा? समझना प्रेम का है, जानकारी की कोई प्रधानता नहीं है। जान भी लें तो क्या करेंगे, उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। बहुत वस्तुओं को जानते हैं, बहुत प्राणियों को जानते हैं, बहुत देशों को जानते हैं, बहुत लोगों को जानते हैं। हम इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी जान लेते हैं, टेलीविजन आदि के द्वारा, मोबाइल के द्वारा भी हम कितने लोगों को नहीं जान लेते, कितने लोगों को नहीं हम देख लेते, उनकी शक्लों को नहीं देख लेते, पर उनसे कोई प्रयोजन नहीं है हमारा, क्योंकि उनके प्रति हमारा प्रेम नहीं है, हमें समझदारी नहीं है। ना तो वो हमें समझे और ना हम उन्हें समझे। जब वो ना समझ सके तो हम ही क्यों समझे? जहां तुम समझोगे वहां सभी क्या आएगा। तो राय यात्री को जानते थे तो भी उन्होंने कह दिया हम नहीं जानते, तुम्हें जानने का क्या करें, जानने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, इसलिए समझने से होता है। तो समझना बंद कर दिया, उन्हें पहचानना बंद कर दिया, तो स्वर्ग से भ्रष्ट हो गया था, नीचे गिरने लगे। तो ऐसे ही मानव, जब हम मानव होते हुए मानवता को खोने लगते हैं, जिस समय हम मानवता को खो देंगे उस समय हमारे पास कोई नहीं रहेगा। तो इसलिए छोटी छोटी वस्तुओं को, छोटे छोटे कामों को, छोटी छोटी क्रियाओं को आप समझ लें। शास्त्र क्या कहता है, समाज हमारी क्या कहती है, ब्राह्मण समाज क्या कहता है, संत समाज क्या कहता है, ये हमें जरूर अवश्य ही देखना चाहिए, निश्चित देखना चाहिए। यदि हम लोग ना देखेंगे, आज कलयुग की अवस्था में, आज की अवस्था को देखते हैं तो इसमें क्या परेशानी केवल यही है कि हम लोग बहुत चीजों को अनदेखा कर देते हैं।
मर्यादाहीन बातें हैं उनको भी हम लोग स्वीकार कर लेते हैं, उनके विरोध में भी नहीं बोल पाते। हम जो कि अच्छे भी हों तो समर्थन नहीं करते, तो कोई बात पर विरोध भी नहीं कर पाते। आप लोग बहुत चीजें ऐसी हमें नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा समाज को पुष्ट करने का प्रयत्न करें। कोई रास्ता भटक गया है तो उसे हम सही राह पे लाए, सने सने ही सही, धीमे धीमे। कोई कुरीति फैल गई तो उसे भी समझाए। आज माता पिता की सेवा करने के लिए धीमे धीमे आगामी 10 साल में वक्ता प्रवक्ता तुम सब बिगाड़ देंगे समाज को, पूरी समाज को दूषित कर देंगे। क्योंकि आज प्रचार प्रसार ही ऐसा हो रहा है कि हमारे यहाँ वृद्धाश्रम है, हमारे यहाँ वृद्धशाला खुल गई है, अपने माता पिताओं को यहाँ छोड़ जाइए। क्योंकि आप पर समय का अभाव है, आप नौकरी करते हो, दुकान करते हो, व्यापार करते हो, आप सेवा नहीं कर पाते, इसलिए हम सेवा कर देंगे आपके माता पिता की। अब बताइए, स्वयं भी जान लीजिए, जब अपने माता पिता की हम नहीं कर सकते तो दूसरा क्यों कर देगा? भाई दूसरा सेवा क्यों करेगा? सेवक आएगा कहां से? दुनिया में कोई काम कठिन है तो वो है सेवा का। सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे कोई धर्म है कठोर तो वो है सेवा का। तो वो हमारे माता पिता की सेवा कैसे कर देगा? हाँ, टहल तो कर सकता है, नौकरी कर सकता है, वेतन पे काम कर सकता है, तो वेतन पे काम, जितना वेतन दोगे उतना काम कर देगा। आपने ज्यादा दिया है पैसा तो कुछ दिन के लिए ज्यादा टहल हो जाएगी, और वो ज्यादा लोभी लालची हुआ तो उस पैसे को भी खा लेगा और टहल भी नहीं करेगा, तो माता पिता की सेवा भी नहीं करेगा। जैसे एक कैदी को कैद में डाल देते हैं, ऐसे अपने माता पिताओं को तुम डाल देते हो। आज वृंदावन धाम में बहुत खुल रहे, हर आश्रम वाला खुल रहा है कि वृद्धाश्रम 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 वृद्धाश्रम, गौशाला 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 गौशाला। समाधान की खोज में नहीं निकलते हम लोग। ये क्रूरती है हमारी। गाय के लिए भी हम लोग बोलते बहुत हैं, चर्चा बहुत करते हैं, पर गाय के उपयोग के लिए नहीं, सदुपयोग के लिए नहीं। सुगम मार्ग क्या है जिससे कि गौ माता की रक्षा हो सके, ये हमने कभी सोचा ही नहीं। यदि आवश्यकता हमारी कम हो गई है तो गौ माता को भी हम कम कर दें तो कैसा रहे, ऐसा भी नहीं सोचा है। वंश परंपरा को रोक दिया जाए तो ठीक है, क्योंकि आज किसान भी उपयोग में नहीं ला रहा है, संत महात्मा भी नहीं ला रहे हैं। जहां भी देखते हैं गौ माता का अनादर ही अनादर देखते हैं, उपयोग है ही नहीं। परंतु नहीं, वही संत जो गौ माता के द्वारा अपनी जीविका चला रहे हैं वो करें नहीं, गौ माता में तो समझ देवता वास करते हैं और गौ नहीं रहेगी दुनिया ना रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि गौ माता तुम्हारे सामने ना होंगे दुनिया ना होगी, भगवान तुम्हारे सामने नहीं होते दुनिया, भगवान है नहीं इसका मतलब नहीं। भगवान है, जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है वो हर अवस्था में होता है, कण कण में होता है। भगवान ने ये 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही हैं, इनको आप लोग समझ लीजिए। एक तो ये कि मैं हर जगह हूं, हर अवस्था में हूं। मया सर्वम इदं व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम, मैं सब जगह व्याप्त हूं, सब जगह प्रतिष्ठित हूं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरी सत्ता नहीं है। मैं हर अवस्था में हूं और हर जगह हूं मैं। इसलिए आप लोग ये तो कभी भी ना सोचें और ना कभी विचार करें कि भगवान हमें ना मिलेंगे या हमसे दूर है। हमारे बाहर भी हैं, भीतर भी हैं, जल में, अग्नि में, आकाश में, ऊपर है, नीचे, बाहर, भीतर, जहां भी तुम दृष्टिगोचर करते हो वहां तक भगवान की सत्ता है, भगवान है। जहां तुम्हारी सामर्थ्य है जाने की, जहां तक तुम्हारी दृष्टि जा सकती है, जहां तक तुम्हारी मन बुद्धि चित्त जा सकता है, वहां तक भगवान है। तो मया सर्वमिदं व्याप्तम मयि सर्व प्रतिष्ठितम, वो सब जगह है। सियाराम में सब जगह जानी, सियाराम भगवान मतलब सब जगह है। प्रकृति और ब्रह्म का समावेश सब जगह है, वो उससे अलग नहीं है। तो जब हम लोग ये बात समझ जाए कि परमात्मा सब जगह है, द्वितीय बात आती है कि आप लोग उन्हें चाहते हैं और पाना चाहते हैं या उनको समझना चाहते हैं, तो समझेंगे कैसे या उन्हें प्राप्त कैसे? तो भगवान ने स्वयं कह दिया है कि तू कैसे भी मुझे बुला ले, कैसे भी पुकार ले, किसी भी रूप में तू मुझे जान ले, मुझसे कैसा भी संबंध जोड़ ले, अपना मान ले बस। ये अथामा प्रवधन्ते तास थाम भजाम्यम,
जो जैसा भजता है मुझे ऐसा ही मैं मिल जाता हूँ। मुझे नारायण के रूप में भजता है तो नारायण के रूप में मिल जाता हूँ, राम के रूप में भजता है तो राम के रूप में मिल जाता हूँ, कृष्ण के रूप में भजता है कृष्ण के में, शंकर भगवान के रूप में शंकर भगवान, देवी माँ के रूप देवी माँ के रूप में, भूतों के रूप में भी पूजता है तो भूत भी बन के मैं ही आता हूँ। समस्त प्राणियों में जैसा भी तू पूजता है, जैसा चाहता है, तेरी जैसी भावना है, ऐसा ही हूं मैं। और ये सत्य है, बिल्कुल पूर्ण रूपेण सत्य है ये, कि जैसी तुम्हारी भावना है, किंवदंती सत्य या मति सा गति भवेत, ये किंवदंती सत्य है कि तुम्हारी जैसी मति है ऐसी ही तो गति है तुम्हारी। भक्तों को भी हम देखते हैं कि वो कोई ना कोई संबंध जोड़ लेते हैं। रसखान बाबा है, वो भी संबंध जोड़ते हैं कि मेरे श्याम सुंदर है, मेरे गोपाल है। कभी भी उनको नहीं देखोगे आप लोग कि वो जवान कृष्ण की उपासना कर रहे हो, वो बाल कृष्ण की कर रहे हैं तो वो बालक ही रखते हैं, उन्हें ग्वारिया ही रखते हैं, आंगन में खिलने वाला बालक रखते हैं उन्हें। सूरदास बाबा अपना श्याम ही मान लेते हैं कि गौचारण करता है मेरा श्याम और मेरा छोटा है आंगन में ही खिलता है, वो बड़ा ही नहीं होने देते कभी। अब उनके चरित्र में हम लोग गहराई से देखते हैं तो वो उन्हीं रूप में उन्हें प्राप्त करते हैं। उन्हें गीता का ज्ञान देने के लिए भगवान नहीं आते, उन्हें मोक्ष धर्म की बात नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कामना की नहीं। उन्होंने तो यही कहा कि जैसे एक बालक का मां का संग है, भक्त का भगवान का संग है, ये सदैव निरंतर बना रहे। हमारे तो गोपाल, हमारे लाला है हमारा तो उनके बाबा कहने के लिए वो आ जाते हैं। रसखान बाबा कहते हैं कि मैंने कृष्ण को देखा है, और कहां देखा है? मैया के आंगन में ही देखा है। तो उनके हृदय से भावनाएं फूट उठती हैं, वो त्रिकालदर्शी हो जाते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, वो भूतकाल को भी देख लेते हैं, वो भविष्य को भी देख लेते हैं, और वर्तमान में वो पूर्ण रूप में जी लेते हैं। रसखान बाबा लिख देते हैं अपनी कलम से कि धूर भरे अति शोभत श्याम जू कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलते खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी। वाचब कुरस खाने बिलोकत भारत काम कला निज कोटी, और काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सु ले गए माखन रोटी। इरस खान बाबा देख रहे हैं कि धूल में खेल रहे माधव, गर्दनी है, पैजनी बंधी हुई है, पीतांबरी है, बाज रही है, पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, पीरी कछोटी में आवाज भी सुन रहे। वाछब कुरस खान बिलोकत, बिलोकने का अर्थ केवल एक ही है कि देखना। वो कह रहे हैं कि मैंने देखा है। आज के हम जैसे वक्ताओं की तरह बात नहीं है कि लोभ लालच में आके कुछ भी कह दें, या तुम कहना चाहे वैसे कह दे, या मान बढ़ाई के लिए कह दे। उन्हें कोई मान बढ़ाई नहीं, उस समय टेलीविजन की व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने वो अनुभव किया, अपने में देखा। भगवान ने जो कहा है कि जैसे पुकारेगा मैं आ जाऊंगा, ऐसा ही देखना चाहते थे, ऐसे ही उन्हें दिखाई देगा। ऐसा ही उन्होंने लिख दिया कि मैंने वो भगवान को देखा है, मैंने माधव को देखा है, मैंने कृष्ण को देखा है, आंगन में खेल रहे थे। उसी समय जब माखन रोटी का टुकड़ा उनके हाथ में लगा हुआ है तो कागभूषण जी आ जाते हैं और टुकड़े को लेके जाते हैं। फाचब कूरस खान बिलोकत भारत काम कला निज कोटी, और काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गए माखन रोटी। जब वहां पर उनके हृदय में करुणा बह जाती है, आंखें सजल हो जाती है, तो वही प्रेम, वही आनंद उन्हें मिल जाता है। रसखान बाबा सूरदास बाबा के साथ तो रोजाना रहते हैं, उनके पद सुनने आते हैं। यदि कहीं उन्हें ठोकर भी लगती है तो ठोकर से बचाते थे उन्हें। खूब ऐसे में गिरने वाले थे खाई में, तो उस समय बचा लिया था उन्हें। पर सूरदास बाबा थोड़ी चतुराई रख गए कि अब तो मैं पकड़ ही लूंगा। तो लकुटिया के सारे जब पकड़ना चाहते थे तो कृष्ण भगवान छोड़ देते हैं, ऐसे में हाथ में नहीं आता बाबा। सूरदास बाबा से बाबा ही कहते थे, वो अपना श्याम कहते थे, अपना कन्हैया कह देते। बाहों छड़ाकर जात है निवल जान के मोय, हृदय में ते जाएगो तो मर्द बखानू तोय। हे सूरदास बाबा ने कह दी, तू मुझे छोड़ के जा रहा है तो जा, क्योंकि मैं अंधरा हूं, मुझे कमजोर हूं मैं, इसलिए तू मुझे छोड़ के जा रहा है। मेरे हृदय से निकल के देख, परंतु जा, आज के बाद मैं बोलूंगा ही नहीं, गाऊंगा ही नहीं। तो कृष्ण भगवान तिल में ला गए, नहीं बाबा नहीं, मैंने तुम्हें कब छोड़ा है, हर अवस्था में मैं आपके साथ हूं। ये साथ है तो तुझे सुनना पड़ेगा,
हाँ मैं सुनूंगा, निश्चित कर दिया। तो जब सूरदास बाबा गाते हैं तो उस समय माधव सुनते हैं। तो जैसे तुम पुकारोगे, जिसने पुकारा है, तो पुकारने का तरीका तो तुम्हें स्वयं जानना पड़ेगा। कड़वे शब्दों से पुकारोगे तो कड़वे से मिलेंगे, करुणा से पुकारोगे तो करुणा से मिल जाएंगे। मीरा अपना संबंध बना लेती है कि मेरे तो पति है बस, और कोई संबंध मैं नहीं रखने चाहती। जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरो पति है, तो पति बन के आए, ये प्रमाणित किया उन्होंने। अर्जुन उन्हें सखा मान लेता है, तो सखा के रूप में रहे, खूब पूर्ण रूप में उन्होंने तो विराट रूप भी दिखा दिया है, फिर भी सखा भाव को नहीं छोड़ा। सखा मैं असी तू मेरा सखा है रे। भगवान बड़े प्रेम के भूखे हैं, और भगवान को तुम्हें जानना है, समझना है, तो केवल सबसे पहले प्रेम की आवश्यकता है। कितने लोग हैं जिनको उन्होंने अपना बराबर का नहीं बिठाया, बराबर में नहीं बिठाया भगवान ने। सुग्रीव बराबर में बिठा दिए, मित्र कह दिया तू मेरा सखा है रे, सखा मैं असी। विभीषण को सखा कह दिया। ये सब ऐसे नहीं, इसलिए है कि भगवान भी प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं मेरा भी कोई हो, मेरा कोई संबंधी हो। मैं सबका पिता रहूंगा, भगवान बन के रहूंगा, तो कोई प्रेम करेगा या ना करेगा, क्योंकि बड़े अहंकारी है मैं ये मानव। तो इस तरह से जगत में भरे हुए मानव की दक्षता इतनी बढ़ गई है कि वो किसी के लिए प्रणाम करना चाहता ही नहीं है। गुरु के लिए भी प्रणाम नहीं करना चाहता है, झूठ मूठ को नपता है वो, माता पिता की सेवा नहीं करता है, रास्ते से भटक रहा है। तो मेरे लिए मुझे भगवान कौन मानेगा, इसलिए मैं तो सखा कह रहा हूं भाई, मित्र कह रहा हूं। मित्र से कुछ छुपाव नहीं होता है। भाई मेरी पत्नी खो गई है, मैं भी दुखी हूं, तेरी कोई व्यवस्था तू बता भाई, पर मेरी भी छीन ली है, मैं भी दुखी हूं, तो चिंता मत कर, मैं तेरी सहायता करूंगा भैया। भाई नहीं तुम्हारी करूंगा भाई, नहीं तू, तेरी पत्नी पहले गई है तुझसे। तो सुग्रीव की सहायता के लिए पहले अडिग हो जाते हैं। विभीषण शरणागत हो रहे हैं, नम हो रहे हैं, अब स्वामी बन के बैठ जाए, नहीं सखा में ऐसी, सखा कहा, पर सखा मित्र है, अब मित्र बराबर कहो, अब परेशानी में है तो क्या करें। पर मित्र कहा तो तभी है जब परेशानी में सहयोग कर दें, परेशानी दूर हो जाए। विभीषण जहां अपमानित हुआ था, जिस राजसभा में अपमानित हुआ था, जिस राज्यसभा से निकाला गया था, उसी राज्यसभा का स्वामी बना दिया उन्हें, वही संपत्ति दे दी, वही राज सिंहासन दे दिया, जो रावण ने बड़ी मेहनत करके, बड़ी मजदूरी करके, बड़ी हठी के साथ में प्राणों को भी दांव पर लगा करके जो संपत्ति प्राप्त की थी, वो भगवान ने सहजता से दे दिया। जो संपद शिव रावण ने दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ने सब कुछ दीन रखना, तो थोड़े में दे दिया। और क्या कहा, सखा, स्वामी नहीं बने, आज तो कोई थोड़ा भी आटा भी दे दे, दाल भी दे दे, तो वो बड़ा सेठ बन जाता है। मैं हूं सेठ, मैं दे रहा हूं तुझे। और 4 बार तो एहसान करेगा, बहुत जगह प्रचार प्रसार करेगा। मैं तो फोटो में भी देखता हूँ, कोई केला भी बांटता है किसी गरीब व्यक्ति को, केला जब तक नहीं छोड़ता जब तक फोटो नहीं खिंच जाता है, जब तक वो केला को छोड़ता नहीं तब तक फोटो ना खिंच जाए। ये बहुत जगह देखा है मैंने, किसी को कुछ दिया जा रहा है, भाई फोटो खींचो पहले, अपना सम्मान पहले चाहता है। तो भगवान ने तो यहां अपने सम्मान की बात ही नहीं है कि मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरे मित्र पीड़ा मरा तो वही आप जानते। तो जब तुम अपने हृदय से मानवता को त्याग दोगे, छल कपट को धारण कर लोगे, तो भगवान तक तुम पहुंच ही नहीं सकते। निर्मल मन जन सो मोय पावा, मोय कपट छल छिद्र ना भावा। छल छिद्र भगवान को पसंद नहीं है, ये उन्होंने विशेष करके कहा। जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवना सोई। एक बात और जान लेना, भगवान ने ये आपके लिए कहा है,
आपको ही बताने के लिए कहा गया है कि जिसके हृदय में दुष्टता है, दुष्टता का मतलब अराजकता है, शिष्टाचार व्यवहार खो दिया है, मानवता त्याग दी है, गुरुजनों की अवहेलना करना उसने अपनी रीति रिवाज बना ली है, अपनी परंपरा बना ली है, तब ये परेशानी आती है। ऐसा व्यक्ति भगवान के पास जाए, बहुत कहते मिले, हम तो मानते ही नहीं भैया, क्या रखा है कथाओं में, सब ढोक ढपा रहे हैं, अपने अपने धंधे हैं भैया, धंधों के लिए कर रहे हैं, या जानते तो कुछ है नहीं। अरे कोई कथा कर रहा है आपसे तो कुछ ना कुछ जानता ही होगा भाई, आप ये बराबरी क्यों करने बैठ जाते हैं कि वो जानता नहीं, जानता है और विपरीत है तो वो चल नहीं पाएगा। ये कालनेमी जैसी अवस्था होगी तो सब लोग जल लेंगे दूसरे, कितना भी चतुर क्यों ना हो, कितना भी सामर्थ्यवान क्यों ना हो, कितना भी बलवान क्यों ना हो, देखिए कितनी भी माया क्यों ना अपना ली हो। हमने देखा बहुत बड़ी माया कालनेमी ने अपना ली, और उसका परिणाम क्या हुआ, महात्मा बन गया, संत बन गया, सब कुछ बन गया, पर भगवान ने उन्हें, अतः हनुमान जी ने पहचान लिया। और ज्ञानी बनते बनते तो ऐसी स्थिति हो गई थी उसकी कि वो ये परिचय देने लगा कि मुझसे बड़ा तो त्रिकालदर्शी कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरे समान तो त्रिकालदर्शी भी नहीं कोई। यहां तक की अवस्था बता रहा है बैठे बैठे, क्या युद्ध चल रहा है, लक्ष्मण भैया की शक्ति लग गई है, आप संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं, संक्षिप्त में ही ना जाने पूरी राम कथा सुना दी हो और आगे तक की भी बात कह दी हो, तो महारन रावण रामय, पर भूल गया वो। चतुराई कितनी भी क्यों ना कर ले, कितनी भी चतुराई क्यों ना कर ले, पीछे के शब्दों में तो बहुत बढ़िया सुंदरता से कह दिया है कि जीते हैं राम न संशय या मन। ये मेरे हृदय में संशय नहीं है और मैं सत्य कह रहा हूं कि राम ही जीतेंगे। परंतु पहली पंक्ति में उन्होंने क्या किया कि जो हमारी परंपरा है, हमारी ठगने की परंपरा है, तो ठगना ही पहले आएगा। हमारी भक्ति की है तो भक्ति की बात आएंगी। हमारी जो परंपरा बन चुकी है, हमारा जो व्यवहार बन चुका है, हमारा जो रोजाना का क्रियाकलाप हो गया है, या जो हमारे हृदय में छुपा पड़ा है, वही पहले निकलेगा। तो यह कालनेमी कहता है हनुमान जी से कि होत महारन, राम ही रावण नहीं, रावण राम ही। उन्होंने जो परिचय दिया तो यही परिचय दिया कि किसका युद्ध हो रहा है, राम और रावण का। अब उल्टा कैसे किया है कि रावण और राम के बीच में युद्ध हो रहा है, क्योंकि रावण ही रावण है ना, रावण का दूत है, रावण का सेवक है, रावण की परंपरा में है, राक्षस है, इसलिए उसे रावण का नाम, क्योंकि निकल गया। जबकि उन्होंने खूब कहा कि वो जीत तो राम की होगी। तो हमारे जो छुपाव है, जाके हृदय में दुष्टता है, छल कपट है, वो भगवान के सम्मुख आ ही नहीं सकता है, वो राम कथा सुनने जाएगा ही नहीं। जो भागवत कथा कहीं चल रही है, प्रवचन कहीं चल रहे हैं, कहीं अच्छे संत आए तो उनको सुनने नहीं जाएगा, ताश खेलता रहेगा, भाई हाँ सुन लिए वो। अब वो उससे पूछा जाए तो भाई नहीं चल सकते, क्यों नहीं चल सकते, भाई समय का अभाव है। समय का अभाव भी इस संसार के व्यर्थ में, ये बात कही गई है तुलसी, ये तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अंत में बड़ी पीड़ा सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अवसर तुमसे चला जाएगा। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये सत्य बात है कि ये चला जाएगा, और जब चला गया तो फिर बेकार हो जाएगा। इसलिए इसे संभालने के लिए आप प्रयत्न करें, ये कहीं निकल ना जाए, अपने पास से कुअवसर ना आ जाए। और ये जीवन जाने के बाद में तो फिर कुछ नहीं, क्योंकि पता भी कुछ भी नहीं है, आज का और कल का तो पता ही नहीं है। निरंतर हमारे सामने ऐसी घटनाएं घटती हैं कि आज जो लोग हैं वो कल नहीं रहते हैं। वो
भाई जिनकी मृत्यु होती है वो आज रहने वाले ही तो हैं, आज हैं वो और कल नहीं रहते हैं। हर रोज लोग जा रहे हैं, कितने लोग नहीं जाने। पानी जैसा बुलबुला असमानस की जार, देखत ही छुप जाएगा ज्यों सारा प्रभात। पता नहीं कल क्या होने वाला है। जब कल का हमें पता नहीं तो फिर हम वर्षों की क्यों इतनी चिंता करें। हम लोग हमने ये भी परंपरा बना ली है कि तूने 1 साल का अन्न इकट्ठा किया है। भाई अभी तो कोई कमजोरी है, 1 साल से क्या होता है। नहीं, 2 साल की है, 2 साल से भी नहीं। कितने लोग हैं सांसारिक भौतिक वस्तुओं का संचय करने में कि इतनी संपत्ति है उसके पास में, वो बड़ा आदमी है। अब बड़ा आदमी तो है पर कितने दिन रहेगा ये तो बताइए। वो रहेगा कितने दिन, उसका उपयोग कितने दिन कर सकता है, सदुपयोग कितने दिन कर सकता है, या इकट्ठाई करने में लगा हुआ है तो वो तो रह जाएगा, छूट जाएगा अपने पास से। भाई सदुपयोग ना कर सके, उपयोग ना कर सके, इसीलिए तुलसी बाबा ने या और इशारा किया है, सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। वो ही धन धन्य है, वो ही श्रेष्ठ है जिसकी प्रथम गति है। प्रथम गति क्या है कि दूसरों के हित में लग जाए, देश के हित में लग जाए, समाज के हित में लग जाए, परिवार के हित में लग जाए, अपने ही हित में मान ले, अपने काम में ही ले ले। भाई आप ही स्वयं अरे भोजन बढ़िया कर ले। पंच इकट्ठा करने वाले में एक क्रूरती आ जाती है। जो धन इकट्ठा करते हैं उनमें एक क्रूरती आ जाती है कि वो स्वयं भी नहीं खाते, स्वयं भोजन नहीं करते, वो अभाव में डूबे रहते, रूखी सूखी खा लेते हैं, पानी पी करके अपने को संतोष में धारण कर लेते हैं और कह देते हैं हम बड़े आदमी, क्योंकि पैसा है हमारे पास में, हमारे पास भूमि बहुत है, हमारे पास में धन बहुत है, हमारे पास पैसा बहुत है, तो रोटी भी नहीं खाते, कपड़े भी नहीं पहनते हैं, अच्छा मकान भी नहीं बनाते, आप भी नहीं उसका उपयोग करते। तो इसलिए संत लोगों ने ये बात कह दी है कि धन की जो गति है वो 3 गति है। पहली गति है दूसरों के हित में लग जाए, अर्थात दान में। दान की प्रधानता वैसे कलयुग में महत्वपूर्ण भी है, ये भी जान लें आप लोग। और दान करने से ही आप लोगों को सम्मान मिलेगा, आप चारों ओर जाने जाओगे। कंजूस आदमी को कोई नहीं जानता है, दानी व्यक्तियों को ही पहचान होती है, अर्थात उनको ही सम्मान मिलता है, उनको आदर मिलता है, उनकी बड़ाई होती है दान करने वालों की। तो पहला काम क्या है कि दूसरों के हित में लग जाए, देश के में, धर्म के में। येन केन बिल दीने, दान करे कल्याण। दान कैसे भी दे दिया जाए, दान। दूसरा है भोग, अपने काम में आ जाए। भाई हमें ये वस्तु चाहिए, ये भोजन सामग्री चाहिए, हमें विवाह करना है, हमें शादी करनी है, हमें मकान बनाना है, हमारे अपने अपने काम है, हमें गाड़ी लेना है, हमें कोई भी वस्तु प्राणी का संग हो अर्थात उसके उपयोग में आ जाए तो ये हमारे लिए काम में आ जाए, ये भोग है। अर्थात दूसरा काम है भोग के काम में आ जाए। तीसरी गति जो बताइए उसका नाम तो बहुत विपरीत कह देते हैं, अच्छा भी नहीं लगता है लेने में, कि वो है नाश, कि वो तो नाश है, नष्ट है। भाई पहला सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, प्रथम गति है दान करना। दान करने की सामर्थ्य वैसे हर एक में हो नहीं पाती है, इसीलिए नहीं हो पाती। अब इसमें बात क्या है, क्यों नहीं हो पाती है, पहले से प्रारंभ करिए। पहला दान है, दूसरा भोग है, तीसरा नाश है अर्थात जमा है। जिसमें जमा की आदत पड़ गई है वो खा भी नहीं सकता है, और जो खा नहीं सकता है, खुद नहीं खा सकता है, वो दान भी नहीं कर सकता है। तो यहां अब मानवता खत्म हो जाती है। इसका नाम और कुछ भी रख दे, गधा कृपण गदेशम बोझा ढोता, व्यर्थ है जीवन भार। अब यहां गधा कह दिया है कवि ने, कृपण को अर्थात कंजूस को क्या कहा है, गधा का है, नाम रख गया। जब नाम रख गया तो अब मानव कहां है, अब बड़े भाग्य वाली बात कहां रह गई, बड़े भाग्य मानस तन पाया, तो ये तो गधा ही बन गया, जीते जी गधा हो गया। तो इसे अब मानव कहें, पंडित के घर में जन्म लिया, पंडित जी। अरे काहे के पंडित जी, जब तेरा नाम गधा हो गया तो गधा पंडित जी क्यों बोला जा रहा है? कंजूस व्यक्ति हो गया है, कंजूस हो गया है तो उसमें अवगुण बढ़ जाते हैं कि वो स्वयं भी नहीं खाता और परिवार वालों को भी नहीं खाने देता है, उन्हें भी अच्छा नहीं पहनने देता है, उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं करता है वो।
तो दान की जो पंक्ति है वो तो खत्म ही हो गई। दान तो कर ही नहीं सकता है वो। दान कौन कर सकता है? जो जमा पर कम ध्यान देता है, आज वर्तमान में जीने का प्रयत्न करता है, तो बच्चों का पालन अच्छा करता है, आप भी अच्छा खाता है, और कोई भूखा आ जाता है उसे भी दे देता है। ये 3 गति चालू हो जाती है। इसे आप पलट दीजिए कि पहले आप लोगों ने कोई कमाई की है, तो किसान आदमियों को हम देखते थे, पहले किसान भैया हमारे जब फसल लाते थे घर में, तो पहले वो रास वहीं से प्रारंभ कर देते, दोनों हाथों से देना। जितने भी बच्चे हैं, जितने कोई लोग आने हैं वाले हैं, जिनका हिस्सा है, चाहे उनके मजदूर हैं, टहल करने वाले हैं, नाई हैं, कुम्हार हैं, धोबी हैं, हरिजन हैं, जो भी है, उनके चमार हैं भैया, जो भी जितने भी सेवक गण हैं, जितने आते हैं, उनको सबको देते हैं। उनमें से प्रथम हिस्सा वो दान का निकाल देते हैं। दान में ही बहुत चीज आ जाती है, अर्थात मंदिर के लिए भी, मंदिर पर भी पहुंचाया जाता है। आज परंपराएं ये कमजोर होती जा रही हैं, पर पहले स्वयं पहुंचाते थे मंदिर के। आचार्य को या संत महात्मा को आना पड़ा, अपने दरवाजे पे आके नहीं दिए थे कि हमारे यहाँ आ जाएं और जब हम देंगे दान करेंगे, नहीं, पहले ही पहुंचाते थे, पहले निकाल देते थे। तो किसानों में वो तपस्या थी, वो श्रेष्ठता बढ़ी जाती थी, जो इस प्रकार का व्यवहार रखते थे, दान देने की क्षमता रखते थे। वो खेत पे भी पहुंच गया, भैया गन्ना खड़े तो गन्ना खा ले भैया, चरखी चल रही गुड़ बनना है तो गुड़ खा ले भैया, मक्का पक रही था मक्का खा लीजिए भैया। और खेतों पे पहले कोई ना कोई व्यवस्था रहती थी, सबके लिए खिलाने के लिए तैयार था, वो दान देने की क्षमता थी। इसीलिए वो कर्म करते हुए भी योग में चले जाते थे। किसान को कर्मयोगी कहा गया। तो कर्म करते हुए तुम शिष्टाचार, व्यवहार, मानवता को अपनाते हो, अपनी उस गौणिकता को लाते हो, तो अब ठीक हो जाते हो। और नहीं तो कृपण के समान हो जाते हो, तो तुम्हारा नाम बदल जाएगा। कृपण गदे संबोजा ढोता, व्यर्थ है जीवन भार। गदा कृपण से अच्छा फिर भी परहित ढोता भार। अरे गदा फिर भी शायद हो सकता है तो तुझसे अच्छा हो। अब ये और बात आ गई, एक और एक कड़वी बात आ गई कि गदा फिर भी उससे, उस मानव से अच्छा है जिसे तुम मानव कह रहे हो, जो कृपण हो चुका था, जिसका नाम गदा था। तो असली गदा की बात आई तो गदा फिर भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वो परहित में काम कर रहा है। कितना भी उसे लाद दिया जाता है, वो ले जाता है अपने स्वामी के लिए। पूर्ण रूप में समर्पण है। जहां की कह देते हैं वहीं चला जाता है, भटकता भी नहीं है। गधे में ये गुण है कि जहां से लेकर के तुम उसके ऊपर सामान रख दोगे और एक बार बता दोगे यहां जाना है, तो वो उसी जगह पे जाएगा। उस जगह से चलेगा, उस जगह पे आ जाएगा जहां से सामान उठाना है उसे। फिर सामान रख दिया जाता है, फिर वहीं चला जाता है, फिर वहां उतार लिया जाता है। वो क्रम उसका चलता रहता है, वो उसमें वो कोई त्रुटि नहीं करता है। तो गधा तो हो सकता है अच्छा है, और अपना कोई उसमें, उस वजन में से उसे क्या मिलता है, उसकी आमदनी में से उसे क्या मिलता है? भोजन के लिए उसे फिर खुला छोड़ दे, बार की खा पिया भैया, जाको तू जाए वहां चला जा। तो गधे को पहले छोड़ दिया जाता था, जाको उसे भोजन करना है कर लेता था, उल्टा सीधा जैसा मिल जाता था। तो उसके लिए ये भी नहीं है कि अलग से ही कोई विशेष व्यवस्था की जाए। तो गधा को अच्छा मान लिया है, यहां दूसरी पंक्ति में अच्छा मान लिया है। गधा कृपण से अच्छा फिर भी परहित ढोता भार। तो हम लोग गधे ना बन जाएं, हम लोग विपरीत ना हो जाए, हम लोग मानव रहें। बड़े भाग्य मानस्तन पावा, इस भाग्य से जो मिला है, बड़े भाग्य से मिला है, इसे हम सुरक्षित रखें। नरतन सम नहीं कव नहीं देही, जीव चराचर जाचते ही। नर के समान ये देही हमें और किसी भी प्राणी को ना मिली, हमें मिली है तो हमें गर्व होना चाहिए। इसका उपयोग कर लें, हम सदुपयोग कर लें, हम इसे लाभ में ले दें। यह तन कर फल विषय ना भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यह तन का फल केवल विषय मात्र नहीं है। मैं इशारा कर रहा था कि हर योनि में विषय हैं, हर योनि को मिले हैं। हर योनि में काम सताता है, हर योनि में क्रोध आता है, हर योनि में लोभ है, हर योनि में मोह है। सब चीज तो सब में है। केवल मानव में एक ही क्रिया है कि उसके पास कर्म करने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है, बुद्धि विवेक उसके पास है। उसे शिक्षा देने के लिए गुरुजन मिले हैं, शास्त्र पुराण मिले हैं, सब चीज तो मिली हुई है हमें। और फिर भी हम लोग अपने को अधूरा देखें। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, मैं तो फिर भी एक बात कहूंगा, यदि आपको सुगमता से भोग ना मिलते हो, संसार ना मिलता हो, संसार नहीं मिल रहा है सुगमता से, तो आप लोग भाई दो ही चीज तो है, योग और भोग।
यदि भोग तुम्हें सुगमता से प्राप्त है तो भोग भोग लीजिए, मैं नहीं इनकार नहीं कर रहा हूं। भाई पत्नी तुम्हारे पास में है, विवेक तुम्हारे पास में है, तो पत्नी के लिए पूर्ण समर्पित हो जाइए। फिर इस दुनिया में कोई भी नारी नहीं है। केवल स्त्री जाति में कोई है तो हमारी मां है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है। और पत्नी केवल है तो हमारी पत्नी है, कोई परेशानी नहीं। फिर तुम्हें ये भोग में कोई परेशानी नहीं है। आपको बढ़िया संत भी कह सकते हैं। अरे गांव की भाषा में कह देते हैं, एक नारी ब्रह्मचारी। अपनी पत्नी से जो प्रेम करते हैं उनको ब्रह्मचारी कहा गया है। तो ये विषय भी तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, भोगिए, कोई परेशानी नहीं है। क्रोध देश की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए है, तो तुम्हारा क्रोध भी अच्छा हो जाएगा। लोभ दूसरे के हित के लिए है तो लोभ भी अच्छा होगा। ये सब विषय अच्छे हो जाएंगे, पर अच्छे तब होंगे जब इनको हम लोग मर्यादा में रहने देंगे, इन्हें मर्यादाहीन ना करेंगे, तो विषय भी अच्छे हैं। तो दो ही मार्ग हैं, भोग और योग। तो भोगिए। और भोग सुगमता से नहीं मिलते हैं तुम्हें तो बलात् प्रयत्न मत कीजिए। कर्म करने के बाद भी आपको भोग नहीं प्राप्त होते, आपका विवाह नहीं हुआ है और खूब प्रयत्न भी किए हैं, जैसा भी है, प्रयत्न करने के बाद भी नहीं। अच्छा मिल भी गई तो कितने लोग देखे हैं कि मिलने के बाद भी पत्नी से बिछो हो जाता है, किसी भी कारण से हो जाता है या किसी भी प्रकार से हो जाता है। तो जब अब नहीं, प्रयत्न करके भी नहीं प्राप्त है हमें, तो फिर आप लोग योगी हो जाइए, भगवान की ओर ध्यान दीजिए। जब नहीं मिल रहे हैं तो धन बहुत कमा के देखा है, बहुत बार प्रयत्न किया है, सब कुछ है, नहीं है हमारे पास में ऐशो आराम की वस्तु है, तो कोई बात नहीं, यहाँ संतोष धारण करके शांत हृदय को करके आप लोग भगवान की ओर मुड़ जाइए। भाई संसार में रह रहे हो, संसार को प्राप्त कर लेते हो तो प्राप्ति के बाद भी वैराग्य आएगा, और नहीं है तो भी वैराग्य आ रहा है। भाई एक तो बात है, प्रयत्न करके हार गए तो भी परमात्मा की ओर चले जाओ, और तुम्हें मिल भी गया है, भाई पत्नी का संग मिल गया है, तो किसी भी अवस्था तक तो आप लोग तृप्त होंगे संसार से। जैसे जैसे वृद्ध अवस्था तुम्हारी आती जाए, ऐसे ही भक्ति को बढ़ाते जाना, भगवान की ओर चले जाना, तो योग भी मिल जाएगा तुम्हें। तो योग और भोग दोनों को साथ में लेकर के भी जो चलते हैं वो श्रेष्ठ मानव होते हैं। गर्गस्थी में रहते हुए भी भगवान की प्राप्ति कर लेते हैं, भगवान से दूर नहीं जाते, उनका हृदय आनंद से भरा रहता है। समाज भी उनका सम्मान करती है, आदर करती है, समाज भी उन्हें बहुत कुछ देना चाहती है। नहीं तो जीवन टूटता दिखाई देता है। बस जीवन ना टूटे, इसके लिए प्रयत्न करें। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख, अरे नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। कोशिश करके देखे आलसी, पहुंच सके तू आंसू पहुंच, और बांट सके तो दर्द बांट ले, पीर सदा बेगानी लिख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लिख, अरे नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी लिख। पानी को पानी, पानी को और कुछ मत पढ़ना, इतनी सामर्थ तुझ में आ जाए बस, तू योगी हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। पानी को पानी कह दे, ये शब्द बहुत कठिन है, बड़ा कठिन बात है, फिर सत्य बोल दे, पानी को पानी कह दे। अपना घर क्यों रहा अछूता सावन की बौछारों से, और शब्द कोश में शब्द नहीं तो मौसम की नादानी लेख। मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख, अरे नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी लेख। केवल अपने को उस सत्य की ओर ले आ, लांछन लगाना बंद कर दे कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा करता या ऐसा ना करता। इस कर्तापन के भाव से भी तू परे आ जा। पर
प्रेम मोहब्बत बहुत लिखा है, लैला मजनू रांझा हीर, माँ की ममता प्यार बहन का इन लफ्जों के मानी लेख, मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख, और नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी लेख। संसार में बहुत कुछ देखा है तूने, प्रेम मोहब्बत बहुत देखा, पर प्रेम को तो समझ ना सका। तो प्रेम को समझता है तो माँ की ममता को गले से लगा के देख लेना कि माँ की ममता कितना प्रेम उड़ेल देती है। बहन का प्यार, बाबुल के लिए बिटिया का प्यार, आहा, कभी सोच के देखना, पल भर के लिए बैठ जाना। और सुखी होना चाहता है तो एक पंक्ति और है बड़ी अच्छी, पोथी और किताबों ने तो अक्सर मन पर बोझ दिया, इस संसार के जितने भी शास्त्र हैं, पुराण हैं, पढ़ते रहो, अध्ययन करते रहो, जानकारी इकट्ठी करते रहो, परंतु मन की संतुष्टि फिर भी ना हो सकेगी, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को आत्म कल्याण का मार्ग मिलना बड़ा कठिन होता है। आत्म संतुष्टि नहीं होती, वो भ्रमित हो जाता है। तो पोथी और किताबों ने तो अक्षर मन पर बोझ दिया, मन बहलाने की खातिर बच्चे की शैतानी लेख, मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख, नीर खीर तू लिख ना पाया, पानी को तू पानी लेख। कभी बच्चा बन के देख लेना, बड़ा अच्छा लगेगा। समझदार तो तुम बन के देख लिए, बड़े तो हो गए हो आप लोग, बच्चे बनेंगे उस समय आनंद से भर जाओगे, क्योंकि छल कपट कम हो जाएगा, क्रोध कम हो जाएगा, सम हो जाएगा, लोभ सम हो जाएगा, सहज हो जाएगा। और जिस समय तुम सहज हो जाओगे उसी समय सुखी हो जाओगे। वहां द्वंद्व खत्म हो जाते हैं, वहां बहुत द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। ना किसी के साथ मुकदमा रहता है, ना किसी की पत्नी मरती है, ना किसी के बच्चों का बिछोह होता है। अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती है, एक योगी की बात हो जाते हो। तो बच्चे की शैतानी लेके बच्चा भी बन जाना। इसीलिए समाज ने भी हमें बहुत कहा, अरे बड़े बूढ़े हो गए, अब तो बच्चे जैसा स्वभाव, अरे बच्चे हो जाइए। और जो बच्चा हो जाता है फिर उसे कभी कोई अपमान भी नहीं होता है, जैसे बच्चे का नहीं होता है ऐसे उनका नहीं। आप कुछ बने रहोगे, क्योंकि भाई अब समय बदल रहा है, समय के अनुसार। अब हम बड़े बूढ़े जो लोग हैं, अब हमने तो उस समय कंप्यूटर देखे भी नहीं, ये मोबाइल थे ही नहीं उस समय, टेलीविजन था ही नहीं। युग बदला है कि खाना पीना रहना सहना सब बदला है। अब हम उनको हम टोकते रहे, अरे तुम क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो भाई है? अब टेलीविजन देखते देखते कुछ नृत्यांगना नाच गई तो अब राम 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 राम, कितना बड़ा पाप हो गया, घर में नृत्यांगना आ गई है, घर को अशुद्ध कर दिया है। अब हम कलेश करने लग जाए, लड़ने लग जाए, क्योंकि पहले बुजुर्गों की बात थी ये कि नृत्यांगना कोई घर में ना आ जाए है? कोई वेश्या घर में ना आ जाए, कोई अपावन व्यक्ति ना आ जाए। पर टेलीविजन के माध्यम से तो सब चीजें घर में ही दिख रही हैं, घर में ही आ गई हैं। तो हमको भी समझना पड़ेगा, जैसा युग बदला है, जैसा समय बदला है, ऐसे हमें भी होना पड़ेगा। बच्चे जिसमें खुश हैं उसमें हमें भी कुछ सम्मिलित तो होना पड़ेगा भाई। परंतु कहीं अपने संस्कृति की मर्यादाएं जो हमारी संस्कृति को धूमल कर रही हो, वहां टोकने में भी कोई बात नहीं है। इसके लिए शास्त्रों ने कहा है कि बुजुर्गों की भी बात मान लिया जाए, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे, तो बड़ा आनंद आएगा। तो ये देह हमारी पवित्र और पावन रहे, इसका लाभ ले लिया जाए, यही हम कामना करते हैं आपसे। जीवन बड़ा कीमती है, इसको अपनाएं। संसार में बहुत बहुत सब कुछ अच्छा होता है और उन्हीं के लिए होता है जो भगवान के लिए या समाज के लिए न्यौछावर हो जाते हैं। पोथी और किताबों ने तो अक्षर मन पर बोझ दिया, मन बहलाने की खातिर बच्चे की शैतानी लेख, मिथ्या जीवन के कागज पर सच्ची कोई कहानी लेख। अरे नीर खीर तो लिख ना पाया, पानी को तू पानी लेख। बस सत्य को जान ले, निर्मल मन जन सो मोय पावा। भगवान ने भी यही बात कही है, पानी को तू पानी लेख। अरे विभीषण ने आके पानी को पानी ही बोला। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश सुनो मुन त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा अलूकम सम तम पर नेहा। जब उन्होंने अपने हृदय से भीतर के शब्द उड़ेल के रख दिए
छल कपट को त्याग दिया तो भगवान ने उन्हें गले से लगा लिया है। और सखा मैं हसी, तू मेरा सखा है, तू दुखी ना रह रे। तुझे दुत्कारा है जिसने, उन्हें मैं दंड निश्चित करूंगा कि मेरे मित्र को, मेरे सखा को कोई दुत्कार दे, अपमानित कर दे। बात क्या थी प्रभु? मैंने कुछ नहीं कहा कि तुम जो काम कर रहे हो वो अधार्मिक है, शास्त्रों से विपरीत है, समाज से विपरीत है। बड़ी सभा में मेरे सर पर ठोकर मार दी। सबने मेरा उपहास उठाया, सबने मेरा उपहास किया। प्रभु मैं कैसे करूं? भीषण रो पड़े, आंखों में आंसू आ गए। सत्य कहा है कि समाज में अपमान जिसका हो जाए, यद्यपि जगदाणु दुख नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। दुनिया में बहुत कष्ट है, पर जाति वालों के, बराबर वालों के, जहां सम्मान प्रिय व्यक्ति था, जो मंत्री था, उसी भारी सभा में सर पर ठोकर मार दी गई, अपमानित कर दिए गए, कड़वे शब्द बोले गए। तो भगवान राम दुखी हो गए, क्योंकि मित्र ने छुपाया नहीं था कुछ भी, निर्मल मन कर लिया था। या छुपाया नहीं, छल कपट उनके पास था ही नहीं, तो भगवान ने भी संकल्प ले लिया, मैं तुझे चिंता न कर, तुझे सुखी कर दूंगा। तो तुम संसार में दुखी भी होते हो। हमें परेशानी क्या है कि हम दुखी भी हैं, फिर भी हम झूठ बोलने के लिए तैयार हैं। कोई मुकदमा चल रहा है, किसी के द्वारा हम आपस में झगड़ा कर लिया, या कोई पैसे का लेन देन है, कोई भी बात है, फिर भी हम झूठ बुलवाते, वकील को पैसा दे करके झूठ बोल रहे हैं। ऐसे नहीं ऐसे कहना, ऐसे नहीं ऐसे कहना, शपथ खा के कहना, ये दिया वो दिया। नहीं, स्पष्ट कह दो कि मेरी ये बात हुई थी। दोनों जगह से स्पष्टता आ जाए, ना तेरा जीवन खराब होगा, ना उसका जीवन खराब होगा, दोनों सार्थकता पालेंगे। बस यही मानव जीवन है, इसको श्रेष्ठता में लाइए। बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, तो इस भाग्य को अभाग्य में ना बांट दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय हो। धन के साथ धर्म की ओर, सुख की खोज।